विष्णु का चरित्र ही सत्यनारायण की कथा है। इसलिए इन 5 अध्यायों के अंतर्गत 3 दिनों में हम लोग जो 5 अध्यायों की श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथाओं को सुनेंगे, बहुत गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। आती भी हो फिर भी सुनना। हनुमान जी का स्वभाव है, उन्हें प्रत्येक कथा आती है, फिर भी वो वैसे ही सुनते हैं जैसे कुछ जानते ना, दीन भाव में वही आंखों से आंसू बहाते हुए। आती भी हो तब भी सुनना और बहुत धैर्यता पूर्वक सुनना। जो मन में मनोकामना हो, पहले भगवान विष्णु का जो चित्र लगा है ध्यान कर लो, पीछे चित्र लगा भगवान श्री हरि का, इनको प्रणाम कर लो, वंदन करो, अपने गुरुदेव भगवान को भी ध्यान करो। देखो सत्यनारायण भगवान के लिए भागवत में वर्णन आया, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य कहा, 9 बार ही है ना, 9 बार सत्य सत्य कह करके भागवत में ठाकुर जी की स्तुति की। इस स्तुति का कारण सिर्फ इतना है, भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है। इनके अलावा सब कुछ मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। जगन मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ऐसे भगवान श्री नारायण जिनके नाम पर बद्रीनाथ भगवान है, ऐसे भगवान श्री महाविष्णु के इस पावन धाम में हम लोग सत्यनारायण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, करवा रहे हैं आप लोग, और श्रवण भी कर रहे हैं आप लोग। ये हम सबका सौभाग्य है। तो भगवान श्री हरि को तुमेव माता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण को प्रणाम कर लीजिए। हम सब ने यह भगवान को स्मरण किया, ध्यान किया है, उनको बुलाइए अपनी मन की मनोरथ पूर्ति के लिए। जो आप मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं उसको आप मन ही मन में बोलिए। बैठे बैठे आप बिना ताली बजाए हुए गाएंगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वैसे तो यज्ञ चल रही है तो पूजन विधि आवश्यकता नहीं, पर नाम संकीर्तन से सभी पूर्ति हो जाती है, इसलिए गाओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब छारायण। हाँ पाप होते सब छारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अथ प्रथमोऽध्याय एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया। एक समय हम सब हिंदी में चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आवे। एक समय नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। सभी मुनि महात्मा पुराण और शास्त्रों के वेदता थे। उसी समय उन मुनियों ने ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, हे भगवान, हे प्रभु, किस व्रत के करने से, किस तपस्या के करने से मनोवांछित फल प्राप्त कलयुग में मिल सकता है? क्योंकि कलयुग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग बड़ा विचित्र युग होगा। इसमें न व्यक्ति के पास समय होगा, न पूजा के लिए समय होगा, न धर्म के लिए समय होगा, न ठीक से यह सत्कर्म कर पाएगा। कलयुग के लोग बड़े आलसी प्रमादी होंगे, कलिकाल के लोग बड़े ही स्वार्थी होंगे। पर हे भगवान, उन मनुष्यों का कल्याण भी कैसे हो, इसके लिए कोई सूक्ष्म छोटा सा व्रत, छोटा सा उपाय बताइए। हम सब उस उपाय को, व्रत को सुनना चाहते हैं, कृपा करके आप कहिए। इतना सुनते ही श्री सूतो वाचा, श्री सूत जी बोले, नारदेन संप्रष्टौ भगवान कमलापति। एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से भी पूछा था। हे मुनियों, तुम धन्य हो जो तुमने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए हमसे प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से भी किया था कि कलिकाल के लोगों का कल्याण कैसे होगा, वह कम समय में। क्योंकि तपस्या के लिए समय नहीं मिलेगा, जप के लिए समय नहीं मिलेगा, तप के लिए समय नहीं मिलेगा, यज्ञ बैठने में समय नहीं निकाल पाएगा। ऐसे अल्प समय में वह कैसे पुण्य को प्राप्त करे, कैसे फल को प्राप्त करे? कृपा करके हमको बतलाइए। जब योगी राज श्री नारद जी ने संसार के नाना योनियों में जन्मे हुए मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, नाना योनियों में जन्मे हुए मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से, क्लेशों से युक्त रहेंगे, नाना प्रकार के भोग भोगेंगे, कष्ट पाएंगे। इनके दुखों का निवारण कि सुनिश्चित रूप से कैसे नाश हो सकता है, ऐसा हमारे मन में विचार है, हमको कहिए। भगवान श्री नारद जी उनके पास पहुंचकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 4 भुजाओं वाले भगवान नारायण हैं। इनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में पद्म है। बन की माला भगवान श्री हरि पहने हैं। विष्णु भगवान के गले में बन की माला है। भगवान विष्णु का शुक्ल वर्ण है। कैसा वर्ण है? वर्ण का मतलब स्वरूप कैसा है? शुक्ल वर्ण है, नील जैसा स्वरूप है भगवान का। शुक्ल वर्ण के श्री हरि भगवान विष्णु नारायण हैं। भगवान श्री हरि के स्वरूप को देखकर देवर्षि नारद जी देव स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे भगवान, आप वाणी व मन से परे हैं, अनंत स्वरूप वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप तीनों से रहित हैं। आप निर्गुण हैं, गुणातीत हैं। भगवान निर्गुण हैं, निराकार भी हैं। भगवान निराकार ही हैं, पर भक्तों के लिए वह साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे हवा का कोई आकार नहीं है, पर गुब्बारे में डालने से गुब्बारे की हवा हो जाती है, हवा का गुब्बारा हो जाता है। वैसे ही भगवान निराकार हैं, परंतु
भक्तों के कल्याण के लिए भगवान साकार बन करके प्रकट होते हैं। इसी स्तुति को देव ऋषि नारद जी भगवान से कर रहे हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आप निर्गुण हैं, निराकार हैं। हे हरि, आप सकल कल्याणमय हैं, गुण गणों से संपन्न हैं। भगवान में सभी गुण व्याप्त हैं। भगवान वही हैं, 6 गुणों से तो व्याप्त ठाकुर जी हैं ही हैं। भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम करते हुए श्री नारद जी कहने लगे, आप स्थावर जगदात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हैं। भगवान का स्वभाव है, जो इनकी शरण में आता है उसका अवगुण नहीं भगवान देखते, एक गुण पर ही भगवान रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाएं उनका कोई ठिकाना। श्री बिंदु जी कहते, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती ही इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो नारद जी प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन हो, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान श्री हरि नारद जी से बोले, हे महाभाग, आप कहां से आए हो अभी अभी, और किस प्रयोजन से आए हो। नारद जी हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर बोले, भगवान अभी हम मृत्यु लोक से आए हैं। मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक कौन है? जहां हम लोग रहते हैं इसी लोक का नाम मृत्यु लोक है, जहां सबको मरना है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम। पुनः जब जिसका जन्म होगा वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा। इसका उत्तर रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने दिया, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। तो मृत्यु लोक कौन है? जिस लोक में हम लोग रहते हैं इसी लोक का नाम है, क्या नाम है? मृत्यु लोक मतलब जो जन्म लिया वो मरेगा। यहां सब कुछ नाशवान है। संसार का मतलब ही है जो नित्य सरक रहा हो, यही संसार है। इसमें नित्य सब कुछ खिसक ही रहा है। संसार भी खिसक रहा। कुछ या अब कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर उदाहरण देना चाहिए। दृष्टांत कुशलोधीरा वक्ता कार्य है, तो उदाहरण के रूप में बताएं। संसार खिसक रहा, यहीं बगल में जोशी मठ में पूरी जमीन ही खिसक रही। संसार खिसक रहा है, नित्य चल रहा है, इसी का नाम संसार है। तो नारद जी से पूछा, कहां से आए हो? मृत्यु लोक से आए। क्या करने गए थे? महाराज, नाना प्रकार के मनुष्यों को पीड़ा से दुखी देख करके हमारा मन बड़ा दुखी हो गया है। मृत्यु लोके जनः सर्वे नाना क्लेश समन्विता, नाना योनि समुत्पन्नः पच्यन्ते पाप कर्म भी। महाराज, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। भगवान बोले, हम क्या करें? अगर वो दुखी हो रहे, जो करेगा सो भरेगा। उन्होंने कर्म किया है सो पा रहे। भगवान आप दयालु हो, दीनानाथ हो, हम आपसे उन मनुष्यों के दुखों के निवृत्ति के लिए कोई लघु उपाय, छोटा सा उपाय पूछने आए हैं। अगर आप वह उपाय बता देंगे आपकी बड़ी कृपा होगी। इतना कहते ही भगवान मुस्कुरा करके नारद जी से बोले, धन्य है साधु, साधु साधु साधु, धन्य हो धन्य हो। साधु कौन? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। साधु कौन है?
जो परोपकार की भावना से जीवन जीता है, जो दूसरों के हित के लिए जीता है, जो केवल अपने लिए जिए वो दानव, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो मानव, और जो केवल दूसरों के लिए जिए वही साधु कहलाता है। तो धन्य है नारद जी। साधु 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 कहते हुए भगवान मुस्कुरा करके बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर आपने अनुग्रह करने की इच्छा से बहुत अच्छी और उत्तम बात पूछी है। एक व्रत हम बतला रहे हैं नारद जी, जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाएगा। मतलब देखो, संसार में जितना भी दुख है वो मोह का है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। रामचरितमानस में भी आया, मोह ही सबसे बड़ा कष्ट है। पुराने जमाने के महात्मा अपने गांव में नहीं रहते थे, 100-150 किलोमीटर दूर भजन करते थे, अब मठ बनाते थे, आश्रम। क्यों? क्योंकि गांव में रहेंगे तो मोह उत्पन्न होगा, भाई से मोह उत्पन्न होगा, पिता से मोह उत्पन्न होगा, चाचा से मोह उत्पन्न होगा, ताई से मोह उत्पन्न होगा, फिर कष्ट होगा, वो दुखी होंगे तो दुख होगा, फिर दुख में सम्मिलित होंगे तो फिर साधु में और गृहस्थी में अंतर क्या रह जाएगा। तो मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। अच्छा, मोह से बचने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा, हे नारद जी, प्राणियों को मोह से मुक्त करने का एक उपाय बताता हूं, सुनो। स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ हैं। हम भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत बतला रहे हैं। आपके स्नेह के कारण इस समय इसी समय हम उसको बतला रहे। हे नारद जी, जो सत्यनारायण भगवान के व्रत को अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह मनुष्य शीघ्र ही संसार के समस्त सुखों को पाकर, लोक के समस्त सुखों को पाकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करेगा। नारद जी प्रणाम करते हुए बोले, जय हो जय हो जय हो। भगवान, वो कौन सा उपाय है आप हमको बतलाइए। किम फलम किम विधानम चा कृतम कैनेव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का नियम क्या है? सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का विधान क्या है? उसका फल क्या है? और इस व्रत को किसने किसने किया और जिसने किया उसने क्या क्या पाया है? हमको यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। पूरा एक एक करके बताइए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसने किसने किया है, हमको विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाला है, दुख को मिटाने वाला है, शोक को हरने वाला है, यह धन धान की वृद्धि करने वाला है, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन से मुक्त करने वाला है, संतानहीनों को संतान देने वाला है। यह सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा, सत्यनारायण का व्रत मतलब सत्य के व्रत को जो करेगा, सत्य के पालन को जो करेगा, सत्य पर जो चलेगा, सत्यनारायण की जो चर्चा करेगा, जो सत्य का अनुसरण करेगा, हे नारद जी, उसकी सर्वत्र सब जगह विजय होगी, धन से युक्त हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, सौभाग्य संतान प्राप्त होगी। जिस किसी दिन भी यह भक्ति और श्रद्धा समन्वित होकर भक्ति भाव से इस व्रत को करेगा, उसकी मन वांछित इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जय हो महाराज। कब करना चाहिए? किसी भी दिन। कथा को, सत्यनारायण की कथा करने का कोई भी दिन निश्चित नहीं है। कब, कौन सी तिथि? किसी भी तिथि। कितने समय? इसका समय बताया। बोले कब? बोले जब गोधूली का समय होवे, सायंकाल समय इस व्रत को करना चाहिए। आजकल के जमाने में 8 ही बजे सत्यनारायण की कथा हो के बोले महाराज बहू बेटा भूखे हैं, कथा कर दो। 8 ही बजे पूरी हो जाती है, फिर कहते महाराज हर अमावस्या सत्यनारायण सुन रहे, कुछ नहीं हो रहा, ठटरी के बरे हैं। अरे भाई, सत्यनारायण के नियम को तो समझ लो। 4 अंकों का 4 डिजिट का पासवर्ड है, 3 डिजिट बढ़िया डालो, 1 डिजिट गड़बड़ डाल दो तो क्या पासवर्ड का लॉक खुलेगा?
जब तक 4 डिजिट ठीक नहीं डालोगे तब तक नहीं खुलेगा। वैसे ही सत्यनारायण व्रत कथा का नियम है। कब करना चाहिए? कभी भी, किस दिन? किसी भी दिन। लेकिन कितने समय? सायंकाल समय, जब गौ के खुर से धूल उड़ने लगे तब सत्यनारायण भगवान की कथा को कैसे करना चाहिए? ब्राह्मणों को बुलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ, परिवार के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान के व्रत को करना चाहिए। महाराज, इसमें सामग्री क्या लगती है? नैवेद्य के रूप में, इसमें सामग्री में बताया, नैवेद्य के रूप में आटा का चूर्ण, आटा के अभाव में साठी का चूर्ण, पदार्थ को जमा कर लेवे। केले का फल होना चाहिए। कल सब लोग केला लेकर के आएंगे और पंडित जी भी यहाँ पर केले का खम्भ लगवा दें तो बहुत अच्छा है। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण मतलब चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सभी सामग्री जमा कर लें, एकत्रित कर लें। इसको एकत्रित करने के बाद सायंकाल ब्राह्मणों को बुला करके भक्ति भाव एकाग्रचित मन से कथा के मध्य में, इस व्रत के मध्य में, सत्यनारायण संकल्प के मध्य में मन में विचलितता नहीं लानी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारने से हार है, मन के जीतने से ही जीत है। इसलिए मन को एकदम सावधान होकर के हमको सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना चाहिए और व्रत पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों की वाणी को मानना चाहिए। जब सायंकाल पूजन हो जावे फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। विप्राय दक्षिणाम दद्दात कथम श्रुत्वा जने सह ततश्च बंधुर्भि सार्धम विप्राश्चम प्रति भोजयेत। कथा की दक्षिणा भी ब्राह्मण को देनी चाहिए। बंधु बांधवों को भोजन करा करके प्रसादम भक्षयेत भक्त्या नित्य गीतादिकम चरेत। जिस दिन कथा करो उस दिन शाम के समय जब बंधु बांधवों को भोजन करा दो तो रात को गीत गाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान के गीत को, नारायण भगवान के कीर्तन को गाना चाहिए। रात्रि जागरण कर सको तो और अनंत गुना फल प्राप्त होगा। रात्रि जागरण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर उस दिन व्रत लेना चाहिए। क्या? आज से हम सत्य पर चलेंगे, सत्य पर ही जीवन जिएंगे, सत्यनारायण भगवान के ही आश्रित रह करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आ। ऐसा व्रत लेना चाहिए। सत्य बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी में यही सबसे छोटा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यनारायण भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। हल्दी चावल तो वहीं सामने छोड़ दो, दक्षिणा हमारे पास छोड़ना। आज सत्यनारायण भगवान की द्वितीय अध्याय की कथा को सुनेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गुरुवे नमः। कल तक की कथा में जो हम आप सबने श्रवण किया था, नारद जी महाराज ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा था कि हे प्रभु, कली काल में नाना योनियों में जन्मे मनुष्यों को दुख मिलेगा, नाना प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कलयुग के लोग कम समय में आपके कौन से व्रत करने से पुण्य फल को प्राप्त करेंगे, मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे? किस साधारण व्रत, कम समय के व्रत को करने से उनके नाना प्रकार के दुख संकट मिट जाएंगे, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे।
भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा था कि जो भी भक्त, जो भी साधक हमारी सत्यनारायण व्रत कथा को प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन धान्य से संपन्न हो जाएगा, निर्धन धनवान बन जाएगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसका विधि पूर्वक भगवान श्री हरि ने नारद जी को उपाय भी बतलाया था। अब द्वितीय अध्याय में श्री सूत उवाच, अब दूसरे अध्याय में वर्णन आता है जिन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा को किया उनको क्या क्या फल प्राप्त हुआ। कश्चित काशीपुरे रम्ये, आहा, काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह ब्राह्मण नित्य पृथ्वी पर घूमा फिरा करता था। भगवान ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि रामायण में भी वर्णन आया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। ब्राह्मण को, निर्धन ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई। ब्राह्मण का काम क्या था? वह बूढ़ा ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और भिक्षा मांग करके ला करके अपने परिवार का, स्वयं का भरण पोषण करता था। एक दिन भगवान को दया लगी। भगवान ने उस ब्राह्मण के पास एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके कहा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हो करके पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हमसे कहो, क्या मन में इच्छा है? वह ब्राह्मण बोला, हे भगवान, हम भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमते हैं, भिक्षा याचन करने के लिए पृथ्वी पर फिरते हैं। हे प्रभु, यदि दरिद्रता मिटाने का कोई उपाय आप जानते हो, कोई नियम जानते हो तो हमको बतला दो, हम उसको अवश्य करेंगे। भगवान ने इतना जैसे ही सुना, मुस्कुराते हुए बूढ़े रूप में ब्राह्मण उस ब्राह्मण से बोले, पंडित जी, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करो, जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, जिस व्रत के विधान करने से निर्धन धनवान हो जाता है, ऐसे व्रत का मैं विधान बतला रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। बूढ़ा ब्राह्मण, वह ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान विधि बतलाइए। भगवान ने सत्यनारायण भगवान की विधि बतलाई, जो कल हमने आपको बतलाई थी। शाम के समय कथा को करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और बंधु बांधवों को बुलाकर साठी का चूर्ण ना हो तो गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़, केले का फल आदि सब सामग्री को रख करके बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर इस व्रत को करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को उपाय बतलाया। भगवान उपाय बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जब अंतर ध्यान हुए तो वह ब्राह्मण अपने घर को गया। ब्राह्मण रात्रि काल में उसको नींद नहीं आई। हमको उपाय तो कह दिया कि व्रत को करो, व्रत को करने से निर्धन धनवान हो जाता है, पर हमारे घर पर तो फूटी चवन्नी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, हम कहां से इस व्रत को करेंगे। पर प्रातः काल उस ब्राह्मण ने उठकर संकल्प लिया। देखो संकल्प में कितना बल होता है। संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, आज ब्राह्मण ने विचार किया, आज भिक्षा में हमें जो भी धन मिलेगा उस धन से हम सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाएंगे। ऐसा मन में प्रण ले लिया ब्राह्मण देवता ने। प्रण लेकर के भिक्षा याचन के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए। भगवान की बड़ी कृपा हुई। उस दिन उनको 4 गुना भिक्षा में धन प्राप्त हुआ। ब्राह्मण देवता भगवान को धन्यवाद कहने लगे, जय हो प्रभु, आज ही हमने संकल्प लिया था, आज ही आपने हमारी सुन ली। खूब संपदा प्राप्त हुई। जैसे ही बहुत संपदा प्राप्त हुई, तुरंत ब्राह्मण देवता अपने घर को आए, बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, भक्ति पूर्वक सभी सामग्री को एकत्रित करके सायं काल के समय
ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर हम पर कृपा होगी तो हम हर महीने आपकी व्रत कथा सत्यनारायण की कथा को करवाएंगे, सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। भगवान भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत के करने से प्रसन्न हो गए और खूब आशीर्वाद भगवान ने दिया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से सभी दुखों से छूट गया एवं खूब धनवान हो गया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने लगा। ऐसे सत्यनारायण का व्रत जो करेगा वह पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होगा। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, हे ऋषियों, इस व्रत को जो भी पृथ्वी पर करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा, उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। ऐसे श्री सूत जी ने अपनी वाणी से कहा। ऋषियों से कहते हुए कहा, सूत जी बोले, हे मुनियों और सुनो, इस ब्राह्मण की देखा देखी करके और किसने सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद को पाया। एक दिन वही ब्राह्मण धन के और विस्तार के लिए सत्यनारायण की कथा कर रहा था, भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक अपने भवन में। लेकिन उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां से निकला। उसने बहुत भीड़ को देखा पंडित जी के घर पर, तो लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया, अंदर भवन में पहुंच गया। सत्यनारायण की कथा उसने कभी सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी। भावपूर्वक जब देखा बड़ा प्रसन्न हुआ। जब सत्यनारायण की कथा पूरी हो गई तो ब्राह्मण देवता ने चरणामृत दिया, भगवान का उसने चरणामृत पिया, पंजीरी का प्रसाद दिया, उसने प्रसाद पाया। हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा, हे देव, ये कौन सा व्रत है, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके हमको विस्तार पूर्वक बताइएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया लकड़हारा, यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, मनोवांछित फल देने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, इसकी ही कृपा से हमारे घर पर धन धान आदि की वृद्धि हुई है। हे लकड़हारे भैया, यह कोई और नहीं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज, जब तुम्हारे धन धान बढ़ गया, पहले तुम्हारी भी स्थिति हमारे जैसी थी, अब बढ़िया हो गई, अब हमारी स्थिति गड़बड़ है। आपने व्रत किया, आप यहाँ पहुंच गए, हमें भी विधि बतला दो थोड़ा, हमारी भी जिंदगी जुग जुग आ जाए, हमको भी कुछ प्राप्त हो जाए, प्रभु की कृपा। ब्राह्मण देवता ने विस्तार पूर्वक लकड़हारे को नियम बतलाया, विधि बतलाई। प्रसाद पाकर जल पीकर वह लकड़हारा अपने घर को चला आया। पर मन ही मन में चिंतन करता हुआ आया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत को करूंगा। भगवान की ऐसी माया, भगवान क्या नहीं कर सकते जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। रामायण में वर्णन आया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सभी लोग कृपा करने लगते हैं। लकड़हारे ने कहा, हे प्रभु, अगर हमारी लकड़ी बेचने से बढ़िया धन मिलेगा तो हम सत्यनारायण भगवान के व्रत को करवाएंगे। भगवान की कृपा से जो लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रख कर के ले जा रहा था, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वह लकड़ियां चंदन की बन गईं। तो पहले के दिनों में काष्ठ मूल्यम च द्विगुणम प्राप्तवान सौ, उसको दुगना धन प्राप्त हुआ लकड़ियों का, इतना आज तक नहीं मिला। उसने कहा बढ़िया उपाय है, सोचने और संकल्प करने मात्र से दोगुना धन मिल गया। वाह! उसने तुरंत लकड़ियों को बेचकर धन से सामग्री खरीद कर ऐसे सुंदर नगर में जैसे ही उसने लकड़ियों को बेचा, हृदय प्रसन्न करते हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा,
इसके अभाव में साथ में सवा शेर इकट्ठा किया। सब सामग्री को एकत्रित करके आनंद के साथ अपने घर आया। भाइयों को बुलाया, बंधुओं को बुलाया, भूदेव ब्राह्मणों को बुलाया। सायंकाल समय उस लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। पंडित जी ने कथा को गाया, सत्य का व्रत दिलवाया, सत्य पर चलना, सत्य ही बोलना, सत्य पर ही अपने जीवन को व्यतीत करना, इसी से नारायण प्रसन्न होंगे। लकड़हारे ने व्रत ले लिया और संकल्प किया। सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना, उसने सबको प्रसाद पाया। पूरी रात रात्रि जागरण किया, कीर्तन किया। इसके प्रभाव से वह धनवान हो गया। इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान के लोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय हो। चढ़ा दो हल्दी चावल। शंख ले आओ। हमारे ऊपर नहीं चढ़ाने, थाली में चढ़ाओ। तुम हमारे ऊपर फेंक रहे, क्या हम सालेग्राम जी दिख रहे हैं तुम्हें? हल्दी चावल ले लो। अथ तृतीयोऽध्याय। आप भी ले लो, दक्षिणा मिलेगी, बात ले लो। श्री सूत उवाच। तीसरे अध्याय में सत्यनारायण की महिमा और गाई जाती है। आज 2 अध्याय को श्रवण करेंगे। अथ तृतीयोऽध्याय, ध्यान से सुनना। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आगे की कथा सुनो। पहले के समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। उसका क्या नाम था? उल्कामुख। उल्कामुख नाम का राजा बड़ा ही बुद्धिमान था, जितेंद्रिय था। बुद्धि तो तेज थी ही, इंद्रियों भी उसने जीत रखी थी, इसलिए जितेंद्रिय था। सदा सत्य बोलने वाला था, बुद्धिमान था। वह प्रतिदिन देवालय में जाता था, मंदिर में जाता था। रोज ब्राह्मणों को, साधुओं को धन देता था, ब्राह्मणों को प्रसन्न करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली साध्वी, सती साध्वी थी। उन दोनों ने संतान की कामना के लिए भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। क्या? संतान नहीं थी। और एक संत कहते थे, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर अगर सिंदूर से मांग ना भरी हो तो ठीक नहीं लगती। किसी राजा के घर पर कितना भी राजपाट हो, धन हो, दौलत हो, पर संतति ना हो तो वो धन किसी काम का नहीं है। कौन संचालित करेगा, कौन चलाएगा, किसके लिए है? तो राजा के पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। तो राजा ने अपनी पत्नी, जो कमल के समान मुखवाली थी, उसके साथ में जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। उसी समय धन से परिपूर्ण एक नाव आई। उस नाव में एक साधु नाम का वैश्य बनिया बैठा हुआ था। वह वैश्य व्यापार के भाव से इस तरफ आया था। नाव को तीर के किनारे खड़े कर कर राजा के पास आ गया। राजा को भाव पूर्वक व्रत करते देखकर विनयी भाव से पूछने लगा। साधु बानिया कहने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त भाव से बड़े प्रसन्नता पूर्वक आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है और इसको क्यों करना चाहिए? इस समय मेरी सुनने की इच्छा है, मुझको बताओ। राजा बोले, हे साधु बानिया, हम पुत्रादि प्राप्ति की कामना के लिए
बंधु बांधवों के साथ अतुल तेजस्वी संतान के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। साधु नाम का बनिया बोला, महाराज क्या सत्यनारायण का व्रत करवाने से संतान होगी? राजा बोला, बिल्कुल होगी, भरोसा दृढ़ होगा, नियम का पालन करोगे, व्रत को पूर्ण करोगे तो निश्चित तुम्हारे घर पर संतान होगी। साधु नाम का बानिया घर लौटा, व्यापार करके आनंदित होकर के घर आया। उसने संतान देने वाली अपनी स्त्री से कहा, हे देवी, आज हम दोनों संकल्प ले रहे। देखो, सत्यनारायण का एक फल है, आप व्रत करो तो फल मिलना ही है, पर सामर्थ्यता नहीं है, समय नहीं है, और उस वक्त आप सत्यनारायण की कथा ना करवा पाओ तो किसी भी परिस्थिति में सत्यनारायण कथा करवाने का अगर आप संकल्प ले लोगे तब भी आपका काम सफल हो जाएगा। साधु नाम का बनिया महाकंजूस था। उसने सोचा पहले कर देंगे और फिर बाद में संतान ना हुई तो पत्नी से बोला, एक काम करो, देखो जो जितना बड़ा होता है पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। साधु नाम का बनिया अपनी पत्नी से बोला, एक काम करो, हम दोनों संकल्प ले लेते हैं। अच्छा, क्या संकल्प? हमारे जब संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। लीलावती नाम था पत्नी का, लीलावती प्रसन्न हो गई। बहुत अच्छा उपाय महाराज, जय हो आपकी। लेकिन भगवान की कृपा, कालांतर में साधु नाम के बानिया के यहां लीलावती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी। 10वें महीने में उस कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या रत्न की उत्पन्न दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उस कन्या के स्वरूप को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। क्या रखा? कलावती नाम रखा। नामकरण हो गया। एक दिन लीलावती अपने पति से बोली, महाराज आपने संकल्प किया था कि जब हमारे संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। साधु नाम का बानिया बड़ा कंजूस था, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। उसने सोचा अभी कर देंगे, फिर शादी होगी फिर करना पड़ेगा, दो बार खर्चा लगेगा। देवी चिंता मत करो, बेटी का जब विवाह होगा तो दोनों इकट्ठी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। पत्नी को समझा बुझा दिया। बेचारी पत्नी क्या बोले समझ गई। साधु नाम का बानिया व्यापार करने चला गया। जब व्यापार करने चला गया कुछ दिनों बाद वापस आया। दृष्टवा तु सुंदरम बालम वाणिक्य पुत्रम गुणान्वितम। जब वापस आया उसने अपनी कन्या को खेलते हुए देखा। विवाहार्थम च कन्याया वरम श्रेष्ठम विचारय। कन्या को विवाह योग देखकर मन में सोचा बेटी का विवाह कर देना चाहिए। दूतों को बुलाया, इधर आओ, हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर वर देख कर के लाओ। दूत गए, एक सुंदर व्यापारी के बालक को देखकर महाराज के पास आकर, साधु नाम के बानिया के पास आकर खबर की। साधु नाम के बानिया ने उस सुयोग वर को देख करके दृष्ट्वा तु सुंदरम बालम वाणिक्य पुत्रम गुणान्वितम, तुरंत अपनी बेटी कलावती का विवाह कर दिया। विवाह के बाद भगवान की कथा को भूल गया। पहले ही नहीं की, ऊपर से विवाह की भाग दौड़ में भूल गया। जब भूल गया तो दामाद को घर पे ही रख लिया। बेटा यहीं रहो, हमारे पास तो बेटी भर है, यहीं व्यापार करो, हमारा काम देखो। कुछ दिनों के लिए दामाद के साथ वह चतुर साधु बानिया दामाद को लेकर व्यापार करने समुद्र के किनारे एक रतनपुर नामक नगर में गया। दामाद भी बड़ा आदमी, साधु नाम का बानिया भी बड़ा आदमी, दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। भगवान ने सोचा बड़ा कंजूस है, पहले कह रहा था कि बेटी हो जाएगी तो फिर सत्यनारायण करवाएंगे, बेटी हो गई तो फिर कह रहा था कि जब विवाह हो जाएगा तब करवाएंगे, अब शादी हो गई फिर तो वही हाल है, फिर कहेगा नाती पोता और हो जाए फिर करवाएंगे, नाती पोता हो जाएंगे फिर कहेगा महाराज इनकी शादी और हो जाए।
इसका मतलब ये करवाएगा ही नहीं, तो ये तो थोड़ा सा मजा चखा देना चाहिए। भगवान ने ऐसा सोचा, थोड़ी सी मिर्ची खिला दे। क्या करें? राजा चंद्रकेतु के नगर में जब वह बानिया व्यापार करने लगा, भगवान रुष्ट हो गए। उसकी प्रतिज्ञा को भ्रष्ट देखकर, देखो ये बात सावधानी की है, या तो प्रतिज्ञा करो मत, और करो तो पूरी करो, नहीं तो करो मत। या तो संकल्प लो मत, लो तो पूरा करो। उसकी भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देखकर भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें महादारुण दुख, कठिन दुख प्राप्त होगा। साधु नाम के बानिया को कुछ पता नहीं लगा। कई लोगों का ऐसे ही हाल होता है, उन्हें लगता है भगवान है ही नहीं है, करते जाओ पाप, कहां देख रहा है। हाँ, लेकिन जब भगवान की मार घलती है तब फिर ठिकाने लग जाता, फिर जय बजरंगबली करता, भैया कोई बताओ महात्मा जी अच्छे हों, अर्जी लगानी है। जब तक पाप करता है तब तक ध्यान नहीं आता है। बोलो सीताराम। साधु नाम का बानिया बड़ा प्रसन्न, व्यापार करने लगा। चंद्रकेतु के नगर में भगवान ने श्राप दे दिया। एक दिन भगवान ने माया के 2 चोर बनाए। कितने चोर? 2। वह राजा का धन चुरा करके भागने लगे और दिखा के भागे। सिपाहियों से बोले देखो जो ले जा रहे। सिपाही बोले अरे हमारे रहते लिए जा रहे। सो पीछे पीछे सिपाही, आगे आगे चोर। इतने माया के चोर गजब के थे कि उन्होंने इतनी तेज दौड़ लगाई कि चोरों ने कहा, सोचा सिपाहियों को पता लगे कि हम यहां जा रहे हैं। और जिस भवन में वह बानिया और दामाद ठहरा था, वहीं पर चोरों ने जाकर धन को रख दिया और माया के चोर गायब हो गए। 2 चोर, ये भी 2। सिपाही ने समझा यही है। बानिया को और दामाद को, दोनों को पकड़कर ले गए। राजा के सामने जाकर खड़ा किया, महाराज हमने आपके धन को चुराने वाले 2 चोरों को पकड़ लिया है, आप आज्ञा करें। राजा ने कहा इनका धन छीन लो, इनको कठोर कारावास में डाल दो। दोनों खूब सफाई देते रहे, पर भैया जब लाठी घलती राम की नहीं चलती किसी की। भगवान की लाठी बड़ी खतरनाक है, इसलिए तो हमने पहले ही कहा पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। साधु नाम का बानिया रोने लगा, कारागृह में पड़ा। इधर सत्यनारायण भगवान की माया के कारण उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। राजा चंद्रकेतु ने सारा धन छीन लिया और श्राप के कारण उसके घर पर भी चोरी हो गई। ले हमारे एक संत कहते थे, बाढ़ही धन अनीत को 10 बरस तक राय, 10 ते 11 जो लगे जरा मूढ़ते जाए। अनीति का धन 10 साल तक टिकता है, 10 से 11 लगते ही जरा मुड़ से चला जाता है। इसने भगवान के संकल्प को पूरा नहीं किया तो खुद भी जेल में गया और घर पे भी चोरी हो गई, सो कंगाल हो गए। बेटी और माँ दोनों भिक्षा मांग करके जीवन जीने लगे। लो आ गई ज्यों के त्यों। बोलो जय सिया राम। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूख प्यास से दुखी होकर के लीलावती कलावती घर घर घूमने लगी। एक दिन कलावती बड़ी देर रात को घर आई। एक जगह ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा को देखकर बैठ करके सुनने लगी। रात को प्रसाद पाकर घर आई। माता प्रेम बहुत करती थी कलावती से। कन्या से बोली, हे बेटी इतनी रात तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? क्या तू मुझे नरक में ले जाएगी, मेरी नाक कटवाएगी? यह सुनकर कलावती बोली, नहीं माँ, हम एक ब्राह्मण के घर पर थे, वहां पर हमने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। लीलावती को याद आ गया कि तेरे पिता ने संतान प्राप्ति के लिए इस संकल्प का व्रत लिया था, हो ना हो ये सत्यनारायण भगवान का ही श्राप हो। तुरंत पड़ोस में जाकर सामग्री को मांगा। कन्या के वाक्य सुनकर साधु वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हो गई, उद्यत हो गई। उस स्त्री ने बंधु बांधवों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान की कथा की और सत्यनारायण की कथा के अंत में कहा, हे प्रभु मुझसे, मेरे पति से, मेरे दमान से जो भी अपराध हुआ हो क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, अज्ञानी है। भगवान प्रसन्न हो गए। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भगवान थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े में नाराज हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न भय राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में गए। ए राजा उठ, सुबह होते ही जो 2 चोर तुमने कारागृह में बंद किए हैं खोल देना,
वरना पूरा राज्य पाट नष्ट कर देंगे, धमकी दे दी। राजा की 3 ही बजे रात को नींद खुल गई। और कौन नाश करवाना चाहे, भगवान बोल रहे, दिमाग खराब हो गया। रात को ही उठ बैठा। सुबह सभा लगी, सभा में अपना स्वप्न सुनाया। ब्राह्मण बोले महाराज खोल दो, काय को बर्बाद करवा रहे, खोल दो। दोनों को बुलाया, साधु और दामाद को बुलाया। भगवान की कृपा से दोनों ने आकर हाथ जोड़ लिए। कैदियों की तरह उनको बांध करके लाए थे, पर उनको खुलवा दिया, हाथ जोड़ लिए। राजा ने तो जो धन लिया था, उस जो छीना था वह भी लौटा दिया, दुगना दे दिया। दोनों बड़े शर्म के मारे नीचे सिर करें। राजा चंद्रकेतु बोले आप शर्म मत करो, ये आपका अपराध नहीं है, देव अपराध था आपसे। कोई अपराध हो गया था तुमसे, देवताओं का अपराध हो गया था, इसलिए तुमने दुख को पाया है। दोनों वैश्य राजा चंद्रकेतु को नमस्कार करके कुछ नहीं बोल पाए। दुगना धन ले लिया। दुगना धन लेकर के प्रसन्न मन से बड़े भाव पूर्वक अपने घर को चलने लगे। राजा ने कहा साधु साधु अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम करके नाव में पूरी संपत्ति को रख करके जाने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायामो 3य अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। छोड़ दीजिए, आदमन के मूड पे ना फेंको। वहीं अपनी थाली में रख लो, हल्दी जो चावल हल्दी चावल लिए वहीं रख लो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज अब 4th अध्याय की कथा को गाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अथ 4थोऽध्याय। यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद् दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तौ नौ स्थितम्। श्री सूत जी बोले हे मुनियो, जब वह साधु नाम का बानिया राजा के पास से धन लेकर के अपने नगर को चलने लगा तो मंगलाचरण किया। ब्राह्मणों को उसने धन भी दान में दिया और अपने नगर के लिए जाने लगा। साधु बानिया कुछ ही दूर निकला ही था कि भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए, अभी भी इसने सत्य को अपनाया है या नहीं, सत्य को स्वीकार किया या नहीं, सत्य बोलेगा या नहीं। ऐसा भगवान ने विचार किया। भगवान सन्यासी का भेष धारण करके परीक्षा लेने के लिए आए। नाव में धन भरा हुआ, मद से चूर। जब सन्यासी जी ने आकर के पूछा कि हे साधु बानिया, तुम्हारी नाव में क्या है, क्या भरा है, तब धन के मद में चूर दोनों महाजन, दोनों साधु बानिया और उसका दामाद अब हेलना पूर्वक हंसते हुए बोले अरे महात्मा, अरे ओ दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारा धन चुराने का इच्छा है? क्या धन लेने की इच्छा है? महाराज, हमारी नाव में तो लत्ता पत्रादि भरे हुए हैं। झूठ बोल दिया कि हमारी नाव में धन नहीं है, लता पत्रादि भरे हुए हैं। यह बात सुनकर के दंडी सन्यासी का रूप धारण करने वाले भगवान ने कह दिया, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। निष्ठुरम चावचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः।
जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके भगवान कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। जाकर जब भगवान बैठ गए, इधर साधु नाम का बानिया दंडी स्वामी के जाने के बाद नित्य क्रिया करके निवृत्त हुआ, स्नान आदि करके निवृत्त हुआ, और घर जाने के लिए जैसे ही नाव के पास आकर देखा तो जो नाव धन से भरी हुई दबी थी वह लता पत्रादि की बाणी दंडी सन्यासी की लग गई। वह नाव ऊपर पानी में आ गई और इतराने तैरने लगी जैसे उसमें कुछ हो ही ना। साधु नाम के बानिया को संदेह उत्पन्न हुआ। पहले तो नाव थोड़ी पानी में झुकी हुई थी, अब ऊपर आ गई, क्या बात है? जैसे ही जल में जाकर नाव में जाकर के देखा, अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में धन की जगह लता पत्ते भरे हुए हैं। यह देख करके मूर्छित हो करके जमीन पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। तो बड़ी मुश्किल से तो डबल धन मिला था, वो ही चला गया। अब पत्र लता पत्र आदि बन गए, पत्ते बन गए, फूल बन गए, लता टहनियां बन गई हैं। रोने लगा, मूर्छित हो करके जमीन पर जब गिर पड़ा, दमाद जगाने की कोशिश करने लगा, खूब चिंता में पड़ गया। तब दमाद ने जगाया, प्रयत्न किया और कहा कि आप शोक ना करें। आप शोक क्यों करते हैं? ये तुम्हारे झूठ बोलने का ही परिणाम है। लगता है यह श्राप दंडी स्वामी की वचन का प्रभाव है, उन्होंने श्राप दे दिया। अब अगर वह वैसा ही चाहते हो तो चलो उनकी शरण में चलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। साधु बानिया ने सोचा मरते क्या नहीं करते, बर्बाद तो हो ही गए, चलो। दमान के साथ में दंडी स्वामी जहां किनारे पे बैठे थे वहीं आ गए। महाराज प्रणाम, आपकी जय हो। आदर पूर्वक प्रणाम करने लगा। पहले अवहेलना पूर्वक हंस रहा था, अब आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा। काम पड़े कछुआर है, काम करे कछुआ, ब्याह होते के बाद में नदी सिरावत मो। काम निकलते ही कुछ और है, काम पड़ते ही कुछ और है। पहले अवहेलना करके साधु की मजाक बनाकर हंस रहा था ये, अब जब सब बर्बाद हो गया तो भगवान याद आ गए। ये हम लोगों का भी यही हाल है, जब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चकाचक रहता है तब तक कुछ याद नहीं आते। जहां घुटनों का दर्द हो जाए, बेटा बेकार निकल जाए, घाटा लग जाए, सोई बागेश्वर धाम याद आ जाते हैं। तो एक संत ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। रोने लगा। महाराज जैसे ही गया, हमने आपके सामने असत्य भाषण को कहा, हमारे अपराध को क्षमा करो। बार बार वह रोते हुए शोक में भरा होकर के, व्याकुल होकर के रुदन करने लगा, रोने लगा, दंडवत प्रणाम करने लगा और कहा, हे महाराज हम आपकी माया को नहीं जानते, आप ब्रह्म हो, ब्रह्मादि भी आपकी माया को नहीं जान सकते, तब हम साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं, हम पर कृपा करो। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यम स्तुतम करतु समुद्धतः। बार बार रोते हुए वह साधु नाम का बानिया चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, आश्चर्य की बात है, आपकी माया बड़ी विचित्र है, आपकी माया से सभी मोहित हो जाते हैं। देवता भी आपके गुण और रूपों को नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित क्यों ना हो जाऊं। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। भगवान उसकी भक्ति युक्त वाणी को सुनकर के प्रसन्न हो गए। भगवान ने अभीष्ट वर प्रदान किया, जाओ तुम्हारी नाव में, नौका में जैसा धन था वैसा ही हो जावे।
जय हो महाराज। जैसे ही उसने वापस नाव में आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण पाई, बड़ा प्रसन्न हो गया। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुलाकर वहां तट पर रहने वाले लोगों के साथ भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करवाया एवं सत्य बोलने का व्रत लिया। नाव में संभल करके बैठ गया, अपने देश के लिए प्रस्थान करने लगा। वह साधु नाम का बानिया जब भगवान की कथा कर लिया तब अपने देश को आया। जैसे ही नगर के नजदीक पहुंच गया, सामने उसे रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही। दमान से कहा, देखो अपनी नगरी आ गई है। एक दूत को किनारे से कहा, जाओ घर पर खबर करो नगरी में कि हम जो है बहुत सा धन लेकर के नगर में साकुशल दोनों वापस आ गए, ऐसी खबर हमारे घर पर जाकर दो। जैसे ही दूत नगर में साधु बानिया के घर पर गया तो उसने साधु की भार्या को, पत्नी को देखा कि यह हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कोई व्रत अनुष्ठान कर रही हैं। वह साधु की पत्नी लीलावती, उसकी पुत्री कलावती कोई और व्रत नहीं, सत्यनारायण भगवान का ही व्रत कर रही थी। इतने में दूत आ गया। आपकी जय हो। हाँ, क्या बात है, क्यों आए हो? मैया, अपने नगर के निकट में आपके स्वामी जी, आपके पति देव, साथ में दामाद, दोनों लोग साकुशल बहुत सा धन धान लेकर के वापस आ गए। इतना सुनते बड़ी प्रसन्न हुई। कलावती भी प्रसन्न हुई। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम सत्यनारायण की कथा पूरी करके आओ, थोड़ी रह गई है, हम दर्शन करने जा रहे, हम पति के दर्शन कर लें, बहुत दिन हो गए, हम दर्शन करने जा रहे। इतना कह करके चली गई। और तुम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण करके तुम भी प्रसाद पा करके आ जाना। पर लीलावती ने अनसुना कर दिया। व्रत तो पूरा किया, पर पति के स्नेह के कारण, पति के दर्शन के कारण उसने सोचा प्रसाद बाद में पा लेंगे, पहले पति के दर्शन कर लें। प्रसाद को अलमारी में रख दिया और दौड़ती हुई पति के दर्शन को गई। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। और साधु नाम का बानिया तो किनारे पर खड़ा था, पर कलावती का पति नाव में बैठा था संपत्ति के पास। उसी समय भगवान ने ऐसी झोंका की लीला की, भयंकर हवा का झोंका लगा और देखते ही देखते कलावती के पति जिस नाव में बैठे थे, वो नाव, उसका पति, दोनों कब डूब गए पता ही नहीं चला। अब तो रोने लगी। ये क्या अपराध है? भगवान के प्रसाद को ना पाने का अपराध है। देखो, प्रसाद में 3 अक्षर हैं। कितने? प्रा, सा, दा। प्रा माने प्रत्यक्ष, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। जिसको पाते ही प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन करने का अनुभव प्रतीत हो, उसी का नाम प्रसाद है। इसलिए प्रसाद को प्रेम पूर्वक, प्रा प्रेम पूर्वक, सा साक्षात, दा दर्शन मानकर भगवान के प्रसाद को पाना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वरना महापाप लगता है। ना पा पाओ, पोटली बना लो, थोड़ा सा किंचित मात्र पालो, पोटली बना लो, बांट दो, सबको दे दो, जो मिले दे दो। और ना पा पाओ, कोई है नहीं, गौ माता को पवा दो। गौ माता नहीं है, विदेश में रहते हो, जल में जीवों को पवा दो। पर भैया, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कलावती ने प्रसाद का तिरस्कार किया। देखते ही देखते उसका पति नाव सहित डूब गया पानी में। तथा कलावती कन्या ना विलोक्यम निजम पतिम शोकेन महिता तत्र रुदंती चापदत भुवि। रोने लगी, हमारे पति देव चले गए हैं। तुरंत खड़ाऊ ली और सती होने के लिए तैयार हो गई। उधर भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने देवताओं से पूछा, हमारी सिंहासन डोलने का कारण क्या है? तो देवता बोले, महाराज, मृत्यु लोक में कोई स्त्री अपने पति के साथ सती होने के लिए आतुर है, सती होने चली है। भगवान बोले, किस कारण? बोले, प्रसाद ना पाने के कारण उसका पति नाव में डूब गया, जल में डूब गया नाव सहित।
भगवान बोले जाओ व्योम वाणी कर दो, आकाशवाणी कर दो। तब तक साधु नाम का बानिया रोने लगा, लीलावती भी रोने लगी, हे भगवान हमसे क्या भूल हुई है, हमको क्षमा करो, हमारे दामाद से क्या अपराध हो गया। हे प्रभु यदि हमारा दामाद साकुशल सजीवित आ जाएगा, जीवंत हो जाएगा, सामने दिख जाएगा, मिल जाएगा, हम पुनः हर महीने आपके व्रत सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। आकाशवाणी हुई, हे साधु नाम का बानिया, हे साधु बानिया, तुमने भगवान की कथा के प्रसाद का तिरस्कार किया है, इसलिए तुम्हारी बेटी का पति दिखाई नहीं पड़ता है। यही है प्रसाद, यदि यह प्रसाद पाकर सा सम्मान पूर्वक प्रणाम बंदन करके क्षमा याचना करे तो निश्चित ही पति प्राप्त होगा। आकाशवाणी जैसे ही सुनी, भागी हुई कलावती घर को गई, सत्यनारायण भगवान के व्रत को पुनः पूर्ण किया, भगवान के प्रसाद को पाया, दंडवत प्रणाम करके सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी। और जैसे ही क्षमा मांगी, इधर भगवान की कृपा से वह तूफान शांत हो गया और उसका दामाद और नाव दोनों साधु नाम के बानिया के देखते ही देखते पानी के जल के ऊपर आ गए। साधु नाम का बानिया बड़ा प्रसन्न हुआ। अंत में हर पूर्णमासी को, संक्रांति को, वह साधु नाम का बानिया बंधु बांधवों के साथ, ब्राह्मणों के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता रहा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यान्वित कथायामो चतुर्थ अध्याय समाप्ताला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब पांचवा और अंतिम अध्याय, हल्दी चावल छोड़ दो, फिर से ले लो, पूरे ले लेगा, अगल बगल बांट लो। अत पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय में राजा तुंगध्वज नाम के राजा की कथा को कहते हैं। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब इसके बाद हम पंचम अध्याय में दूसरी कथा को कहते हैं। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की महिमा की कथा है। एक राजा था, उसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यदेव भगवान के प्रसाद का परित्याग करके बड़ा दुख प्राप्त किया। एक बार राजा वन में गया, बहुत से पशुओं को मारा, शिकार करने गया, बहुत से पशुओं को मारा। एक बट के वृक्ष के नीचे आ गया। वहां उसने देखा कुछ गोप ग्वाल बैठे हुए बंधु बांधवों के साथ बड़े संतुष्ट होकर भक्ति भाव पूर्वक मनसा वाचा कर्म इंद्रिया मानो सभी प्रकार से किसी व्रत का पूजन कर रहे हों। राजा यह देखकर अहंकार के वश नहीं गया, न घोड़े से उतरा, न प्रणाम किया। कुछ लोगों को बड़ा घमंड होता है, वो कथा में भी सम्मान पाना चाहते, वो कथा में भी आते हैं तो उन्हें लगता है कि लोग हमें देखें, हमें जाने, और जो कथा करने वाले पंडित जी हैं वो तुरंत हमारा नाम लें। और अगर उनका नाम ना लो, उन्हें ना देखो, उन्हें कोई बैठने को ना पूछे, और अगर वो बैठ जाएं तो उन्हें कथा ऐसे लगती है जैसे सूजा चुभाए जा रहे हो, उनका मन नहीं लगता है। फिर मन ही मन वो ये कहते हैं, होंगे अपने लिए बड़े, बाहर में गया, हम एक बार आ गए, अब नहीं आएंगे, होंगे बागेश्वर महाराज अपने लिए। ऐसे तो बहुत महात्मा हमने देखे, हम भी 10 लाख खर्च करेंगे, उनसे बड़े वाले महात्मा बुलाएंगे, इनके गुरु जी को बुलाएंगे। हाँ। और अगर कोई आवे और तुरंत नाम, हा फलाने नेताजी आ गए, फिर देखो तुम ऐसे, बहुत अच्छे महाराज है, बहुत अच्छे महाराज, क्या कथा बोल रहे हैं, संगीत बहुत अच्छा है। और नाम ना लो ना देखो, उन्हें ये लगने लगता है जैसे हम नाहर बैठे हो, सिंह बैठे हो। अनुभव की बात। ऐसे ही इस राजा के साथ हुआ। तुंगध्वज नाम का राजा वन में शिकार खेलने गया। वहां गोप ग्वालों को सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। राजा अहंकार के बस, अभिमान के बस न घोड़े से उतरा, न प्रणाम किया। बाद में
जब उन गोप ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का पंजीरी प्रसाद दिया, महाराज ये प्रसाद है सत्यनारायण का, राजा ने नहीं पाया। मन ही मन सोचा हम राजा होकर ये भूंगा हुआ आटा पाएंगे, हम राजा हैं। प्रसाद को वहीं छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ करके राजा घर आया, लौटकर भगवान के प्रसाद का परित्याग करने के कारण उसने महान दुख को पाया। आते ही उसके नगर में आग लग गई, आग में भवन जल गया, उसके 100 पुत्र भी मर गए। अब तो राजा के ऊपर बड़ा पहाड़ दुख का टूट गया। राजा रोने लगा, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया, सैनिक बच गए, सिपाही बच गए, पर पुत्र क्यों मर गए, कुछ ना कुछ तो कारण है। मन में राजा यह निश्चय कर ही रहा था, तब तक मन में विचार आया कहीं हो ना हो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को नहीं पाया, उसी का अपराध ना हो। राजा भागता हुआ गया जहां सत्यनारायण की कथा हो रही थी। तो एक जगह हमने एक संत के मुंह से ऐसा सुना कि वहां गोप ग्वाल तो घर चले गए थे, पर जो दोना होते हैं, पत्तल के पहले दोना बनाए जाते थे, छेवला के पत्ते के दोना बनते थे, उनको दोना कहते हैं। और छेवला के पत्ते का दोना में प्रसाद इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उसका नाम ही था दोना। दोना एक ही है, इसलिए भगवान को दोना बड़ा प्रिय है। भगवान को दोना इसलिए प्रिय है कि ब्रह्म एक ही है, दो है ही नहीं है, इसलिए दोना प्रिय है, इसलिए दोना में प्रसाद लगाया जाता था। तो जो दोना होता था उसमें प्रसाद दिया था। ये तो कटोरी है जो आप टीवी पे दिखा रहे हो, दिखाइए जरा, कटोरी है ना, है? हाँ हाँ हाँ, ये तो कटोरी है भाई, ये दोना नहीं है, दोना अलग होता है। हाँ, वो पत्ता का बनता है दोना, बल्कि आज तो जो है यहाँ भी बना लेना चाहिए था, पर यहाँ इतने बड़े पत्ते भी नहीं मिले। छेवला कहाँ मिलेगा, यहाँ छेवला नहीं, पर छेवला हो, जिसको आपकी भाषा में पलास कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में उसे छेवला कहते हैं। छेवला, पलास के पत्तों का दोना बनाते थे, बहुत पवित्र होता था। अन्य पत्तों के भी बनते थे, पर पलास के पत्तों का दोना पवित्र। तो दोना देखो, उसका नाम ही है दोना, दोना। तो राजा गया, जब सब नष्ट हो गया, पुत्र मर गए, राजपाट जल गया, वापस गया, पर वहां पर गोप ग्वाल नहीं थे। एक संत बता रहे थे दोना पड़े हुए थे जिनमें प्रसाद पाया था, प्रसाद तो था नहीं, पहले पूरा प्रसाद नहीं पाया, फिर राजा ने जूठा पाया, जो तिनके लगे हुए थे उसी को सीख से निकाल करके पाया। भगवान की कृपा से उसके पुत्र पुनः जीवित हो गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, गोपगणों के समीप गया, उसने गोपगणों को बुलाया, कहा भैया जो व्रत तुम कर रहे थे वो हमें भी करवाओ। भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक उसने भगवान सत्यनारायण के पूजन को किया। सत्यनारायण भगवान के पूजन के प्रभाव के कारण उसके पुत्र जीवित हो गए, उसका धन वैभव पुनः लौट करके आ गया। अंत में वह राजा इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर भगवान के बैकुंठ धाम को गया। वह भगवान श्री हरि के यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययौ, वह भगवान के लोक को गया। श्री सूत जी कहते, हे मुनियों, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत बड़ा ही दुर्लभ है। आजकल हम लोग भूल गए, पर है ही बड़ा दुर्लभ, बड़ी महिमा है इसकी। पर सत्यनारायण का व्रत का मतलब ये नहीं है कि तुमने 5 अध्याय घंटिया बजवाई, वृंदावन बिहारी लाल की जय, और बस इसके बाद में भोजन करो, आहा सत्यनारायण हो गई भैया, और फिर कहो गुरुजी कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ ऐसा वैसा हुआ ही नहीं। सत्यनारायण का मतलब है जिस दिन आप सत्यनारायण की कथा करवाओ उस दिन सत्य बोलने का व्रत जरूर लो। सत्य ही नारायण है और नारायण ही, क्योंकि साच बराबर तब झूठ बराबर जाके हृदय साच है ताके हृदय। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा करवाएगा, यह पुण्यमयी कथा बड़ी फलदायिनी है। भगवान की कथा से भक्ति युक्त हो करके वह धन धान्य से भर जाएगा,
दरिद्र धनवान बन जाएगा। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा। भयभीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। संसार के समस्त सुखों को भोग कर, सभी ईप्सित मनोकामनाओं को भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। हे मुनियों, मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश, कुछ लोग ईश्वर, कुछ लोग सत्यदेव, कुछ लोग सत्यनारायण के नाम से पुकारेंगे। भगवान के रूप अनेक हैं, नाम एक है, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी लोगों के मनोरथों को पूर्ण करेंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, कहेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनीश्वरों, अब पूर्व काल में जिन लोगों ने जो 5 अध्याय हमने तुम्हें सुनाए हैं, इन 5 अध्यायों में 5-6 अलग अलग लोगों की चर्चा बताई हमने। अब मुनि श्री सूत जी महाराज ने उन लोगों ने जिन्होंने सत्यनारायण करवाई थी, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया था, उन्हें दूसरा जन्म क्या मिला, इसके बारे में भी सत्यनारायण में बताया गया। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो भूत। दूसरा अध्याय आपको याद होगा, दूसरे दिन कल हमने एक ब्राह्मण के बारे में बताया था जो बड़ा दरिद्र था। उसका नाम था सतानंद। क्या नाम था? यह सतानंद नाम का ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। हमने आपको, जिसने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मित्रवत प्रेम पाकर उनका ध्यान किया, इसी दूसरे अध्याय में एक लकड़हारे की कथा सुनाई थी कल, याद है? वह लकड़हारा दूसरे जन्म में भिल्ल गुहरों का राजा निषाद हुआ, जिन्होंने श्री राम जी से मित्रता करके प्रभु का साथ दिया। हमने आपको तीसरे अध्याय में एक राजा का नाम बताया था, उल्का मुख, जिसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी, जिसने भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया कर रहा था जब साधु नाम का बानिया गया था। वह उल्का मुख नाम का राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा की, अंत में वैकुंठ धाम को गए। इसी अध्याय में जो साधु नाम का बानिया था, वह दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान को प्रसन्न किया। आपको हमने 5वें अध्याय में महाराज तुंगध्वज नाम का बताया अभी। जो महाराज तुंगध्वज थे, वह दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए और उनकी पत्नी सतरूपा हुई। इन्हीं से मानवों की सृष्टि हुई। इससे सिद्ध होता है कि जो भी सत्यनारायण भगवान को कहेगा, सुनेगा, गाएगा, उसका यह लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा, यह जन्म भी सुधर जाएगा, दूसरा जन्म भी सिद्ध हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 5मो अध्याय समाप्तः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो।
हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण जय जय नारायण नारायण हरि